जी ख़वातीनो हज़रात, फ़ख्र सराकिस्तान, ख़ूबसूरत शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, इंसान दोस्त शख्सियत गफ़ूर मलिक साहब, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे सहाफ़ियन, बहुत अच्छे कौम परस्तान और बहुत अच्छे इंसान हन। यकीनन आपने एज ए डायरेक्टर, एज ए आर्टिस्ट, एज ए सहाफ़ी, एज ए दानिश्वर, एज ए कौम परस्त हक अदा किया है अपनी धरती दे नाल, अपनी माँ बोली दे नाल। और अज उन्हां दे एक बहुत प्यारे दोस्त जिन्हां दा जिंदगी का बहुत सारा सफ़र कट्ठे गुजरा। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। खादिम उचवी साहब, आप दा तल्लक सरायकी वसेब दे नाल है, सरायकी वसेब उच शरीफ दे नाल है, क्योंकि खादिम और उचवी उच शरीफ दी वो शख्सियत जी सारे दरम्यान मौजूद है। आप एक अरसा दराज तो कराची आए और आपने भी मतलब उवें ही मुहब्बत लोगों के दिलों के शामिल की थी जिमें कि मलिक बरादरान का वास्ता है। और आप दा गफूर मलिक साहब होवे, जहूर मलिक साहब होवे या मतलब मंजूर मलिक साहब होवे, आप दे नाल आप दा बड़ा करीबी और मतलब मैं अदा कि कोई ऐसा नहीं होता जी दीवारी ना दी मुलाकात ना थी वे। इन्हों को जानते हैं कि गफूर मलिक साहब एज ए सरायकी नहीं, एज ए इंसान, एज ए दोस्त, एज ए कौम परस्त खादिम उचवी साहब नाल गल करने कि कैसा पाया तो सोना को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं अल्लाह सही दी बारगाह च दुआ करे सां, इल्तिजा करे सां कि मेरे यार गफूर मलिक सही को जन्नत आला मकाम अता करे। तो मैं समझदा कि अज मेरे को पता लगे किसी दा यार ना विछड़े। वो मेरा यार हा, मेरा दोस्त हा, मेरा भिरा हा। मेरे को याद है जदा ये पहला ड्रामा करेंदे पे तो मेरे को साढ़े सरायकी संगत के चेयरमैन नज़ीर लगारी साहब ने छड़वाया हा। मैं हूँ तो पहले उर्दू ड्रामे करे ना हम, और काफ़ी ड्रामे किए वे हम, तो इन्हों का शायद पहला ड्रामा। तो मेरे को लगारी साहब आख्या यार इवें कर उचवी साहब, हुण तू भी सरायकी ड्रामे लिख भी तो कर भी। मैं इल्तिजा की थी, मैं कि सही मैं हाजिर हाँ सरायकी, खुद सरायकी हाँ, सरायकी का खादिम हाँ, लेकिन मेरी एक इल्तिजा है कि मैं मुकाबला करना चाहना उमर शरीफ साहब दा, फुरकान हैदर साहब दा, मोइन अख्तर साहब दा, लियाकत सोल्जर साहब दा। तो मैं अगर सरायकी ड्रामा किया तो वल मैं ये मुकाबला कहना कर सकता। तो मेरी गाल उन्होंने समझ आ गई कि वड्डे मुकाबले वड्डे मैदान उतरिया पे। तो मेरे को वाले उन्हें हुक्म दिता वाल थोड़े वास्ते एक हुक्म है, शर्त है, ये तुसा पूरी करे सो। मैं हुक्म करो, बाकी जैसी थोड़े हुक्म होवे। वाल मेरे को उन्हें हुक्म दिता कि मलिक बिरादरान जे रहन वो सरायकी ड्रामे कराने की हिम्मत करें पेन, और अल्लाह ताला उन्हें को कामयाब करे। तो तू ज़रा फील्ड पहले ही उर्दू ड्रामे करें ना पई, तो ताएँ जे रहना उन्हें को मिलने और उन्होंने नाल सहूलतकारी करनी है। उन्होंने को अगर कोई तेरी ज़रूरत पवे, कोई मशवरे की ज़रूरत पवे, तो ताएँ वो निभावने। बस वो डिया तो मैं वाला अगियों महीने कने मिलूँ। मेरी पहली मुलाकात मेरे यार गफूर मलिक नाल थी। ड्रामे या तैयारियां करें वदा, मैं आख्या सी मैं खादिम मेरे को जान दिया कि मैं क्योंकि फील्ड जाऊँ। तो वाला मेरे को क्यों से मेहरबानी थोड़ी, मैं उनको दसिया कि मैं हाजिर हाँ जरा हुक्म होवे। बोला हूँ मेरी जहूर मलिक साहब नाल मुलाकात कराई, अपने दूजे भिरा नाल मुलाकात कराई, मंजूर मलिक साहब नाल, अपने फनकारे नाल अकेडमी बनाई वधिया। तो बस ओडी हाँ बोल मैं सरायकी ड्रामा तो ना कीता, लेकिन मेरा ड्रामा जरा थींदा तो समझो मलिक बिरादरान का ड्रामा ये आंदे हैं पिछू मेरे नाल होंदे हैं, साथी होंदे हैं। इन्हां दा ड्रामा होंदा तो मैं कहीं लैक होना तो मैं हाजिर होना। तो इवें साडा रिश्ता हूँ वक्त जुड़िया। तो अज मैं मलिक साहब दे कारकर्दगी, मलिक साहब दे जेरे कारनामे उनके जहिया खिदमात मेरे सामने आन। मैं जानता था हाँ क्योंकि हूँ जी जुबान की खिदमत की है। तो अज मैं दिल जे सोचता पाया कि काश हूँ वाले मैं भी सरायकी ड्रामा कर रहा। मेरे को बड़ी खुशी थी है, अल्लाह ताला मेरे यार निखेड़े, लेकिन मेरे को खुशी ही गाल दी है कि मेरे यार जा धुमा यार जा जरा खिदमात, जरा सरायकी नाल मोहब्बत, सरायकी अवाम नाल मोहब्बत,
कर गए जेरा ना रोशन कर गए। अज मेरे को जितना वसेब सराइकी सियासी पार्टियाँ इतिहाद नज़र आते पे मेरे को मलिक गफूर या मलिक जहूर या मलिक मंजूर की खिदमात जेरी है सराइकी ज़ुबान नाल अपने वसेब की ज़ुबान नाल मैं समझते सराइकी पार्टियाँ बिल्कुल कुछ भी कहनी उन्हें दे सामने जीरो है मेरी नज़र है। खादम उजवी साहब बंदा दोस्त होवे बड़ा प्यारा साथी होवे और मुआशरे का एक बड़ा वड्डा इंसान होवे बड़ा अच्छा कौम परस्त होवे बड़ा अच्छा दानिशवर होवे जिन्हें दोस्त और उन्होंने दो चीज़ा को मतलब दोस्त भी होवे और एक नामवर शख्सियत भी होवे वल उनके बारे दे विच इंसाफ या उनके बारे दे विच उनके हकायक दसण थोड़ी जी मुश्किलात का सामना होता है। तुसा क्या समझते हो कि गफूर मलिक साहब एज ए दोस्त बड़े वड्डे आदमी हैं या एज ए कौम परस्त बड़े वड्डे आदमी हैं? देखो रिजवान हुसैन गाल है कि मैं कुछ इंजे अरमान इंजा दिल च गालियां मेरे यार दियाँ जी हम मैं हूँ दसन नहीं चाहता क्योंकि आखिरी उं तो जदा ही आर्ट्स काउंसिल आवेंदा मेरे को फ़ोन करेंदे हैं तो मैं फारिग होंदा ते आवेंदे हैं वरना वो आए बैठे होंदा तो मेरे को सदेंदे हैं आखिर तो मेरे नाल बड़े दिल दियां गालियां कर गए जेरिया मैं नहीं समझदा तो मेरे को नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरा यार टुर गए तो भला वो गालियां करते मेरे को असा असल दूहें फिरा अपनी वसेब दे लोगों करूँ अपनी कम्युनिटी करूँ बड़ा मायूस से वध्या से और मैं तो बिल्कुल ही मायूस हाँ। मेरे को तो हूँ वाला हौसला दिता मेरे को चैनल खुलवेंदे पे हैं मेरे नाल बाकी मैं हूँ प्रोग्राम बने बैठे हैं कि मैं वसेब वेसन देता है मेरे नाल जुड़ने मैं हालांकि हिम्मत हारी बैठा हूँ लेकिन होंदे उकसावन नाल हूँ मेरे को दोबारा जरा ना मेरे को तकरीबन हो मैं कुछ करा ना करा तो होंदे नाल मैं टुरन वास्ते तैयार थी गया। असल गाल है कि ऊँ जितना बड़ा कम किते साकू अपने वसेब की वजह नाल वो सारी गाल ही थी कि साड़ी लाबी कहनी एक दी ही आर्ट्स काउंसिल साढ़े कबीले दे वड्डे फनकार साईं उमर शरीफ साहब का ताज़ीती प्रोग्राम हा ते असां दूहें भिरा बैठे आसे ते इन लोगों ने तकरीयां शुरू हैं ते काफ़ी अरसा साकू कहीं ना डिठा ना सजा तो मेरे को मेरा भिरा दे कि उचवी साहब तुसा तां 2 महीने 4 महीने ड्रामे किते कम अज़ कम तो आखो तो सड़ना चाहिए इन लोगों को 2 लफ्ज़ तुसा भी आखो क्योंकि उमर शरीफ को तुसा रूहानी उस्ताद भी मने दे आवे चलो साड़ी तो खैर है असा तो बिया ड्रामा किया सराइकी का लेकिन वो यकीन करें कटदा रहा इन बाद दूजे तीजे दिन वाला ताज़ीती प्रो इधर इजलास आर्ट्स काउंसिल की तरफों बारी साहब का अब्दुल बारी वो आर्ट्स काउंसिल का मुलाजिम हा लेकिन हर दिल अजीज शख्सियत हर कहीं नाल प्यार कर उनके उत्ते भी इवें सिलसिला शुरू थी गया साडा ना कोई ना किदा तो भला वो कहीं को आख आया उठी तो गया कहीं को आख आया यार उचवी साहब को तो सडाओ तो मेरा फिर आख है मैं बाद उनके नाराज थी मैं भाई ठीक है जेरे लोग नहीं गए असा को बोला इतने अरमान लगा कि साढ़े जेरे सियासी लोग हैं जिन्हें दुकाना सजाई होते हैं ये जेरे अपने आप को कौम परस्त लोग आते हैं इन्हें दे कहीं दे हिसाब कल्चर विंगी कहनी जेरी मेहनत की बैठन मलिक बिरादरान कोई बंदा अपने हुंदे शामिल ही नहीं पिया करेंदा जबकि इन्हें दी खिदमत इन्हें दी जरा सराइकी वास्ते जो इन्हें फ़रोग वास्ते कम किते वो मेरे को तो कोई सियासी पार्टी है जी नहीं नज़र दी ही वास्ते तो असा मजलूम भी सड़ूँ और महरूम भी बैठूँ और मेरे को यकीन ही कहनी कि ये दुकाना सारा इवें खुलिया रहा बगैर कल्चर विंग दे बगैर मलिक बिरादरान दी शमूलियत दे तो मेरे को इन्हें कोई कामयाबी नहीं भी लगती। ये लोग सिर्फ अपनी दुकान लाई बैठन अपने दुकानदारियाँ करेंदे बैठन लेकिन असल खिदमत कहनी पे करेंदे असल खिदमत मेरी नज़र है गफूर मलिक कर गए या उनके भिरा अल्लाह उन्हें को जिंदगी देवे शायद वो करें कराची जे शहर है इतना कौन ना गिंदा। मैं उचवी साहब आखिरी 2 गाली जनाब दे नाल करे सा कि स्टेज दे उत्ते कल्चर और सकाफत की नुमाइंदगी पूरी दुनिया दे विच उजागर की मलिक बरादरान ने अगर असां सराइकी रिसाले की गाल करूँ तो वह भी पूरी दुनिया तक उन्होंने पहुँचाया अगर असां सराइकी अखबार की गाल करूँ तो वह भी उन्होंने पूरी दुनिया तक पहुँचाया जिथा जिथा उन्हें अपने काम को नाल नाल रखा होया
बाकी वसेब दे विच या मुल्क पाकिस्तान दे विच जिहड़े लोग काम करदे पे, जिवें कि मैं झोक टीवी की गल करा तो गफूर मलिक साहब झोक टीवी के भी मेन लोगों के विचों हैं। उन्होंने लोगों के विचों कि जिहड़े डेली रोज़ाना की बेस ते सकूँ मोटिवेट करेंदे हैं, सकूँ दसेंदे हैं। शायद पता नहीं झोक टीवी कितनी दफ़ा असां सोचा होवे कि कोसा ख़त्म कर दूँ, लेकिन सारी एनर्जी है, सारी ताकत है। और जनाब को पता हो सी कि जिहड़ा पिछले महीने 5 तारीख को झोक टीवी की दूजी सालगिरह मनाई गई है। ये डेट ये टाइम गफूर मलिक साहब ने रखा। उन्होंने आखा कि तुसा उत्था प्रोग्राम करो। मैं जेडे पहले असा वाल उन्होंने ये भी प्लान आई कि कराची के अंदर मैं झोक टीवी का बेनीफिट शो करवेना। जिहड़ियां टेक्निकल तो कमजोरियां हैं, छोटी छोटी चीज़ों की जी जरूरत है, तो मेरे नाल बड़ी सारी मुहब्बत करेंदे ने, मेरे नाल ही संगे मुहब्बत करेंदे ने। उन्होंने पता है कि ये बंदा एक कौम परस्त आदमी है, ये अपने कल्चर को अपनी सकाफत को प्रमोट करेंदा पे। और तुसा उन्होंने दोस्तों के विचों मैं मतलब तो दोस्त भी आख सकदा, तो वड्डा भी आख सकदा, क्योंकि तुहाडी मेरी और गफूर मलिक साहब दी कट्ठे बह के मीटिंगां थींदियां रहियां। क्या समझते वे कि अपना काम मुकम्मल करने के बावजूद लोगों का दर्द रखना, मतलब ये बहुत घट लोग चाहते हैं। और झोक टीवी के बारे उन्होंने क्या ख्याल आता? मैं तो जेड़ा हुण तुसां गल कीती है इहदा जवाब ईंदे सां कि सुती कौम को जगाउणा बड़ा मुश्किल होंदे। तो मैं समझदा कि सकाफती लिहाज नाल मलिक बिरादरान ने थिएटर के हवाले नाल प्रोग्राम दुबई तक कीते ये अपनी जगह दे उत्ते, लेकिन झोक टीवी साडा ये अंधेरे विच दीवा बलेंदा वधे, ये सुती कौम को जगेंदा वधे। लेकिन अल्लाह ताला साडी कोई मदद करे, ये सुती हुई कौम है, अल्लाह करे जाग पवे, अल्लाह करे ये झोक टीवी दे नसीब विच होवे ही कौम को जगाउणा, ते है बड़ा मुश्किल। तो ही वास्ते मैं समझदा, लेकिन मैं समझदा कि सारी कौम को, साडे वसेब को, साडे लोगों को जेड़े सकाफती हैं, सियासी हैं, जो भी मकसद है कि वो शोबे नाल वास्ता रखें उन्होंने को इहो जे चैनल दी नाल खड़ा होना चाहिए है। इंदे वास्ते इंदे फरोग वास्ते अगर कोई काम है, अगर कोई इंदा प्रोग्राम है तो उनके वास्ते काम करना चाहिए है। असां लोगों को ये सोचना चाहिए है, क्योंकि जेड़ियां कौमां अपने फरोग वास्ते अपने रहनुमा नाल, अपने रहबर नाल, अपने चैनल नाल नहीं खड़ियां थी तो वो कौमां जेड़ा ना तरक्की नहीं कर सकदियां। मैं ही वक्त झोक की तरफों झोक के प्लेटफार्म तो ही वक्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जनाब अहमद शाह साहब का दिल नाल शुक्रिया अदा करेना, क्योंकि पहली दफ़ा हूँ साढ़े एक इंटरनेशनल सराइकी फनकार को ताज़ियती प्रोग्राम वास्ते हूँ अपना इजलास रखे। ये उन्हें दी बड़ी मेहरबानी है। इनके अलावा मैं इतने कराची देदा बैठा कि अहमद शाह साहब वैसे तो बिला तफरीक हर कौम नाल, हर तबके नाल अपनी मोहब्बत का इजहार करें, हर आदमी को मौका दें, लेकिन वो ज़रा मेरी नज़र है मैं गाल करें पाया कि सराइकी नाल ज़रा ज़्यादा मेहरबान हैं। मैं देदा बैठा नज़ीर लगारी साहब के प्रोग्राम होवन, सराइकी के इतने ड्रामे होवन, जो भी प्रोग्राम होवन, तो अहमद शाह साहब मेहरबानी करें इन्हां नाल खसूसी तौर पर हेल्प करें, इन्हां दी मदद करें, इन्हां दी सरपरस्ती करें। कुछ भी साहब मैं हुण आखिरी सवाल करे सा, आखिरी गल वाले पासे आसां कि तुहाडा गफूर मलिक साहब दे नाल किहड़े सन तो तलक बना, और जिहड़े दौर दे विच तुहाडा इन्हां दे नाल दुआ सलाम बनी। इन्हां दी गैदरिंग दे विच भी काफ़ी सारे लोग हैं, मुनीर ताज साहब हैं, बे काफ़ी सारे लोग हैं जिहड़े इन्हां दे दोस्ती दे विच, और यकीनन तुहाडे भी उन्हां दोस्तां दे विच हो सन। मैं चाहसां कि थोड़ा जिहा सारे नाज़रीन को दसेसो कि तुहाडा किहड़े सन तो दोस्ती बनी, और जिहड़े दौर च तुहाडी इन्हां दे नाल दोस्ती बनी, ते किहड़े किहड़े लोग तुहाडे नाल दोस्ती दे विच मौजूद हैं। मेरे को अगर इजाज़त दो तो मैं एक अपने यार वास्ते कथा लिखे सर के तो वो पढ़ा जा। मैं लिखे कि लजपाल हा साडा यार लजपाली गए, क्योंकि उनके आखिरी ॾींहं दा और आखिरी जेरे लम्हे हैं ना जिमें निखड़े वो मैं जानदा आखिरी महीने च असां बड़े हर दूजे तीजे ॾींहं थी आर्ट्स काउंसिल कट्ठे थींदे हुआसीं, डुक चुक वंडेंदे हुआसीं। वो सारी प्लानिंग दसेंदा, मैं ये करेंदा पिया, मैं उतां वो करेंदा पिया। शायद जतो हिसाब नाल मिलते एक बड़ा प्रोग्राम सराइकी का कराना चाहते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी होंगे। मैं पिछा 15 ॾियाड़े मैं भी रह के गया तो आप डेली कट्ठे थींदे आसे ताईं, तो बड़े बड़े ख्वाब देदा वधे हैं, बड़े वसेबे जो हुण वनते लोगों को जगाउण का सिलसिला भी करेंदे पिया। तो ही खातिर मैं लिखे कि लजपाल हा साडा यार लजपाली गए,
दुख दर्द अपने कफन दे विच संभाली गए। कौन करेंदा हा इत्थां सराय की ड्रामे खादिम, ए दीवा भी सही गफूर मलिक बाली गए। ते बिया एक बिया बंदा कि वसेब ते वड्डे एहसान कीती गए, वसेब ते वड्डे एहसान कीती गए, हद तू वध ते ओ दान कीती गए। ए एजाज भी गफूर मलिक दा ए खादिम, पट अंग्रेजी थाने का ऐलान की गए। तो इन्हों का पहला ड्रामा ही ड्रामे पहले ड्रामे तो ये मेरा ख्याल है 94-95 की गाल है। हूँ ड्रामे तो ही मेरी दोस्ती थे इन्हें बिरामे नाल थी। इन्हें दे नाल जितने फनकार आंदे हैं वल सब तो वड्डी गाल है जितने वसेब दे फनकार इत्थां घेनदा मैं समझदा सारे वसेब दे फनकारें को इंटरनेशनल शहर इन्होंने लोगों ने मकसद तारुफ कराया, घेनदे रह गए अपने ड्रामे और बाकायदा उन्हें को अपने ड्रामे कम करवेने हैं। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि इन्होंने लोगों को अल्लाह पाक ने कामयाबी दी थी, क्योंकि इतने बड़े शहर इतनी बड़ी तादाद लोगों को घेन आवना और उन्हें को ये अपनी सकाफती कल्चर की शनाख्त करावना और दिखावना ये सिर्फ इन्हें दा काम है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी खादिम मुचवी साहब, अल्लाह पाक तो कुछ सलामत रखे। और मैं दुआ गोहा कि हमेशा जित पेर होवे उत खैर होवे, तुसा सादा फ़ख्र हो, सादा मान हो। जी चाहना आखिरी गाल है कि ये जो असा आर्ट्स काउंसिल रेगुलर एक डी मेरे को फ़ोन की मेरे को इतनी सदा है गफूर मलिक यार गाल है खादिम सादा एक मुल्तान दा अजीम फनकार जो पहली दफ़ा जो मैं कराची च घेन आया हाफिज़ साहब को सजाद हाफिज़ सजाद को, तो मैं एक महीने का ड्रामे दे शुरुआत हाफिज़ सजाद साहब के थ्रू की थी। मेरे को आखे यार वो फौत थी गए असा हुंदा जे रहना ताज़ीती प्रोग्राम करे नू, तो मैं अहमद शाह साहब कनू जो है ना तारीख घिनण वेंदा। आप यकीन करो पहले हूँ 29 की तारीख सोची थी इतना सीरत कॉन्फ्रेंस शुरू थी गई, उनके बाद ये 5 ते 6 तारीख सोची वदा मेरा यार ये 5 या 6 को असा जे रहना उनका प्रोग्राम करना चाहना, तो मैं डेट घिनदा लेकिन वो वक्त नहीं आया। 5 को हुंदा ताज़ीती प्रोग्राम आर्ट्स काउंसिल थे। ये देखो अल्लाह ताला दा क्या राज है, क्या होंदी मंशा है। ये गाल मैं हुंदा पैगाम पहुँचाना चाहना कि वो अपने फनकारें वास्ते इत्थां बाहे भी उन्होंने मरण ते भी उनको दर्द आ, उनको दुख आ, उनको तकलीफ़ है और उनको पता है कि शायद मुल्तान कोई करे ना करे, लेकिन मैं इतने कराची करे ना। ये होंदे सच्चा होने का सबूत आ। ये हुना दी अपनी वतन नाल, अपने वसेब नाल, अपने देश नाल और अपने देश के लोगों नाल मोहब्बत का इजहार। जी ख़वातीन हज़रात सरल गुफ्तगू करदे पैन साडी धरती दा मान, साडी धरती दा फ़ख्र खादिम मुचवी साहब, और आप बड़ी खूबसूरत गाल करदे पैन। लेकिन नसीब दी गाल है कि हाफिज़ सजाद साहब, हाजी हाफिज़ सजाद साहब मुल्तान दे नाल जिन्हां दा तल्लक है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट गफूर मलिक साहब दा उन्होंने, क्योंकि हमेशा जेड़ा भी कोई आर्टिस्ट जेड़ा कोई फनकार जेड़ा एक कल्चर दे नाल एक खिते दे नाल अपनी धरती दे नाल मुहब्बत कराने वाला कोई भी शख्स दानिशवर हो गया, फनकार हो गया, अदीब हो गया, वो दुनिया फ़ानी तो चला बनिया ते मलिक बरादरान उनकी याद दे विच ज़रूर कोई ना कोई प्रोग्राम रखेंदे हैं। और गफूर साहब होरां दी ज़्यादा कोशिश होंदी है कि वो बढ़ चढ़ के मतलब हर प्रोग्राम दे खड़े होंदे हैं। लेकिन किस्मत की गाल है कि जिथा हाफिज़ सजाद साहब का प्रोग्राम रखा होया है उन डेट ते गफूर मलिक साहब अपना मतलब अपनी याद दे विच उन्हां दा प्रोग्राम आया। तो ख़वातीनो हज़रात कुछ लोग ऐसे होंदे ने कि जिहड़े सारे और तुहाडे दरमियान कह नहीं होंदे, तुहाडे और सारे कोल विछड़ वेंदे ने, लेकिन उन्हां दी मुहब्बत उन्हां दी सच्चाई दा सबूत है कि असां रांधी दुनिया तक उन्हां को याद रखे ने। कोई तो उन्हां दे अंदर खूबी होंदी है, कोई तो उन्हां दे अंदर खासियत होंदी है, लेकिन आओ तुसां और असां भी अज अहद करो असां अपनी धरती दे नाल, अपने वतन दे नाल, अपनी मिट्टी दे नाल उवें वफा करूँ जिवें उन्हां लोगों कीती है। असां मर के भी अमर रहूँ, असां मर के भी जिंदा रहूँ। ते नाज़रीन जुड़े रहो झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दे नाल। अपने मेज़बान रिजवान हुसैन को इजाज़त देसो। अल्लाह हाफिज़।